दोस्तों, भारत और चीन आबादी के मामले में आज दुनिया में सबसे ऊपर हैं। लेकिन जब बात आती है विकास की तो भारत चीन से बहुत पीछे है। एक समय ऐसा भी था जब भारत और चीन की जीडीपी पर कैपिटा इनकम बराबर थी, लेकिन आज चीन की जीडीपी पर कैपिटा इनकम भारत से कई गुना ज़्यादा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चीन ने इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे की है और भारत क्यों इतना पीछे रह गया है चीन के मुकाबले। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चीन आज करीबन 19 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहीं भारत 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ नंबर 5 पर है। हालांकि चीन हमेशा से ही भारत से इतना आगे नहीं रहा है। एक समय ऐसा था जब चीन भारत से भी ज़्यादा गरीब था। चीन की तरक्की की शुरुआत होती है साल 1978 से, जब वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने आर्थिक क्रांति की शुरुआत की और चीन के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। और फिर उसके बाद चीन में विदेशी निवेश की शुरुआत हुई। खासकर अमेरिकी कंपनियों ने चीन में बड़े बाजार की संभावना को देखते हुए निवेश किया। कंपनियों ने चीन में सस्ती लेबर और कम किराए का जमकर फायदा उठाया। भारत में भी 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के राज में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों की हालत बहुत नहीं सुधरी। सभी को रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात कही गई, लेकिन अभी तक हम इस वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं और भारत आज भी अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। 1980 से 2010 तक चीन ने लगातार 10% की जीडीपी ग्रोथ हासिल की। यही नहीं, उसके बाद भी चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के करीब बनी रही। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन ने इन सालों में खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित किया है। भारत के मुकाबले चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8 गुना ज़्यादा बढ़ा है। आज ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिसे चीन नहीं बनाता। शुरुआत में चीन में सिर्फ बल्ब, खिलौने और बैटरी जैसे लो एंड प्रोडक्ट्स का ही निर्माण होता था, लेकिन धीरे धीरे चीन हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। यही वजह है कि चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाने लगा। इन सामानों को चीन ने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2010 में अमेरिका को पछाड़कर चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया था। 2019 में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में चीन का हिस्सा 29% था, जबकि अमेरिका का हिस्सा 17% और भारत का हिस्सा इसमें सिर्फ 3% था। वहीं भारत में आर्थिक क्रांति की शुरुआत 1991 में नरसिंह राव की सरकार में हुई। जो काम चीन ने 1978 में किया था उसे भारत ने 22 साल बाद किया। 1991 के बाद के 30 सालों में भारत ने अगर किसी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई है तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्षेत्र। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियों ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और सर्विसेज में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर है। चीन के डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोर्ट पर ज़बरदस्त फोकस भी रहा है। 1980 के दशक में चीन में 5.5% की एवरेज से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई। 1990 के दशक में एक्सपोर्ट के बढ़ने की रेट 12.5% रही। वहीं साल 2000 से 2003 के बीच ये रेट 20% तक पहुंच गई। उसके बाद भी यह रेट 10% के आसपास रही। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में इतनी तेज़ी से दुनिया में कहीं भी विकास नहीं हुआ जितना चीन में हुआ है। ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में चीन आज 10% के हिस्से के साथ दुनिया में नंबर 1 पर है। एक्सपोर्ट के मामले में अमेरिका दुनिया में दूसरे नंबर पर, जबकि भारत 19वें नंबर पर है। चीन के भारत से आगे निकलने और भारत के पीछे रह जाने के पीछे एक और बड़ी वजह कास्ट एंड रिलीजन भी रहा। चीन में कभी भी धर्म को लेकर बातें नहीं होती हैं, क्योंकि चीन की 50% से ज़्यादा आबादी नास्तिक है। वहाँ कभी भी धर्म को लेकर लोगों के बीच लड़ाई झगड़े नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ भारत में धर्म को लेकर लोगों के बीच हमेशा विवाद होते रहते हैं। यहाँ तक कि चुनावों में भी धर्म एक बड़ा मुद्दा होता है। यानी कि भारत का धर्मनिरपेक्ष होना ही देश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। इसी तरह से आरक्षण भी हमारे देश की तरक्की के आड़े आ रहा है। यहाँ पर लोगों को उनकी जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, जिससे काबिल लोग आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। और यही कारण है कि भारत में एजुकेशन हासिल करने वाले ज़्यादातर टैलेंटेड लोग आरक्षण की वजह से भारत से बाहर दूसरे देशों में नौकरी की तलाश में चले जाते हैं और वहाँ उनको आसानी से नौकरी मिल जाती है। साफ है, जिस टैलेंट का फ़ायदा भारत को मिलना चाहिए और हमारे देश के विकास में काम आना चाहिए, उसका फ़ायदा दूसरे देशों को मिलता है, खासकर पश्चिमी देशों को। जबकि चीन में लोगों को जाति के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है। चीन के टैलेंट का फ़ायदा उसके खुद के विकास में काम आता है और ये एक बड़ा कारण है चीन के विकास का। चीन ने अपने यहाँ के टैलेंट का किस बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि चीन के लोग अपने देश में बनाए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे देशों के प्लेटफॉर्म्स को चीनी सरकार ने बैन कर दिया है। साथ ही चीन में खुद का इंटरनेट सर्च इंजन चलता है, जबकि भारत में गूगल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन है, जो कि एक अमेरिकी सर्च इंजन है। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत इस्तेमाल करता है, जिससे ये कंपनियाँ लाखों डॉलर भारत से कमा रही हैं। चीन की तरक्की की एक और बड़ी वजह है शहरीकरण। चीन ने पिछले 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड और हाउसिंग को तेज़ी से मॉडर्न बनाया है।
तेज़ी से शहरीकरण की वजह से चीन में आज 100 से ज़्यादा ऐसे शहर हैं जहां आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। शहरीकरण की वजह से चीनी सरकार ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को शहरों में लाने में कामयाब हुई है। ऐसा करने से रोजगार के साथ साथ कमाई बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है और वहाँ गरीबी दूर हुई है। वहीं भारत इस मामले में बहुत पीछे रहा है। लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब जोर देना होगा। लोगों को गरीबी से निकालने के लिए देश में तेज़ी से शहरीकरण करना जरूरी है। भारत में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग बिजली पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत चीन जैसा विकास नहीं कर सकता। मौजूदा सरकार ने देश को 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है। इसके लिए सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजना बनाई हुई है। अगर भारत इन योजनाओं को सही से इम्प्लीमेंट करता है तो 2027 तक इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है। वैसे भारत का लॉन्ग टर्म गोल चीन की बराबरी करना है और ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि भारत जब तक $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचेगा तब तक चीन उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक चीन 2050 आते आते इकोनॉमी के मामले में अमेरिका तक को पीछे छोड़ देगा और उस समय भारत इकोनॉमी के मामले में चीन के बाद नंबर 2 पर होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सुपर पावर बनेगा। हालांकि ये सपना कब तक पूरा होगा ये अभी कोई नहीं कह सकता। आपके हिसाब से भारत चीन की इकोनॉमी को कब तक पीछे छोड़ेगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।